तो हेलो 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 मेरे क्लास 11 12 के प्यारे प्यारे बच्चों। सीबीएसई के एक अपडेट आया था, उसके बाद बच्चों में काफी ज्यादा डर का माहौल है। मैं काफी सारे बच्चों में देख रहा हूँ, बच्चे मुझे मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पर और वैसे व्हाट्सएप के थ्रू कि सर ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा, पेपर बहुत टफ आएगा, अजीब सा आएगा, क्या है, थोड़ा इसे बताओ। तो मैं काफी टाइम से इसके बारे में सुन रहा था, तो मैंने काफी एनालाइज किया और फिर मैं आपको बताने के लिए आया हूँ कि क्या है और क्या पेपर सच में टफ बनेगा, क्या पेपर का लेवल अप हो जाएगा, क्या ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, क्या ज्यादा बच्चे फेल होंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, वो आपको मैं क्लियर करूंगा ईमानदारी से और 1% भी झूठ नहीं बोलूंगा या उम्मीद नहीं दूंगा आपको। जो सच है वो सच। तो मैं बोलते ना कि सच को मैं बाहर निकालूंगा आपके सामने। तो काम की बात करते हैं कि भाई सीबीएसई ने क्या ऐसा अपडेट किया है जिससे काफी लोग परेशान है। हाँ, तो अपडेट की बात करें प्यारे बच्चों, तो हल्का सा यहां से देखना स्टार्ट करो आप लोग कि अभी हम ना कंपैरिजन करेंगे जो 2023-24 का था और 2024-25 में जो था उसमें क्या चेंज आया है। देखिए, पहली बात यहां पर एक वर्ड लिखा है, इस वर्ड का मतलब समझिए, थोड़ा सा वर्ड का मतलब समझना पड़ेगा आपको। यहां कॉम्पिटेंसी लिखा है, कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस। इसका मतलब क्या होता है? क्षमता, कि आपने चीजों को सीखा, आपने चीजों को पढ़ा, आपने टॉपिक को पढ़ा, आपने चैप्टर को पढ़ा और आपकी क्षमता के अनुसार क्वेश्चन आपको करना है कि आप कितने कैपेबल हो समझदारी के हिसाब से। यानी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया कि आपकी क्षमता कैसी है उस क्वेश्चन को सॉल्व, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को करने की। तो मतलब कह सकते हो कि यह हल्का सा टफ जोन में आता है। ऐसा कहते हैं कि हल्का सा टफ जोन में आता है क्योंकि आपको अपना दिमाग लगाना है, आपको अपने क्षमता के अनुसार काम करना है, क्षमता के अनुसार। अब दिक्कत यह है कि पहले क्या था कि 40% फोकस था कि भाई 40% क्वेश्चन। अगर मान लो, अगर ऐसी एग्जांपल ले कि अगर 100 क्वेश्चन आ रहा है तो आपको ऑलमोस्ट 100 में से 40 क्वेश्चन ऐसे होते थे। 40, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लूं, 100 में से 40 क्वेश्चन ये वाले थे। एक मिनट, थोड़ा पेन का देखा जाए सिस्टम तो क्या चल रहा है, ये रहा। तो 100 में से 40 क्वेश्चन ऐसे आते थे पहले के टाइम पे, जिसमें आपको अपना क्षमता, अपना दिमाग लगाना पड़ता था काफी, जिसमें सब कुछ हो सकता है, एमसीक्यू भी हो सकता है, केस बेस्ड भी हो सकता है, क्वेश्चन सोर्स बेस्ड हो सकता है, इंटीग्रेटेड क्वेश्चन। इंटीग्रेटेड क्वेश्चन का मतलब है कि 2-3 चैप्टर को मिला के क्वेश्चन बना दिया। तो ऐसे क्वेश्चन को मिला जुला के 40% आते थे, 40%। यानी 100 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। लेकिन अब जो सीबीएसई ने अपडेट लाया है उसमें कह दिया कि भाई हम 50% ऐसे क्वेश्चन देंगे, 50% ऐसे क्वेश्चन देंगे जिसमें आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। या आप रट के आओगे तो काम नहीं चलेगा, आपको अपना क्षमता, अपना दिमाग, अपना लॉजिक लगाना पड़ेगा। अब वो क्वेश्चन 50% है, यानी कि 100 में से आपको 50 क्वेश्चन अपना दिमाग लगा के, अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से एनालाइज करके, अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे मजबूत बना के ही कर पाओगे आप। तो यहां पर हल्का सा 10% टफनेस को बढ़ाया गया है। इसका मतलब साफ साफ क्या है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पहले क्या था कि भाई फिक्स था कि ये क्वेश्चन आएगा, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे कर लो, पर वो टाइम अब गया। अब आपको यहां पर मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा, आपको कॉन्सेप्ट्स को डीप में पढ़ना पड़ेगा। यानी कि आप ऊपर ऊपर से पढ़ के काम नहीं कर सकते, आपको हर कॉन्सेप्ट्स का ज्ञान डीप में होना पड़ेगा, जो मैं आपको दूंगा। और जो आप मेरे लेक्चर्स आ भी रहे हैं, अभी मेरे डीप लेक्चर्स भी आएंगे, बहुत कुछ आएंगे, मैं प्रिपेयर कर रहा हूं। तो आपको यहां से बहुत हेल्प मिलेगी मेरे थ्रू। ऐसे मैं बता दूं तो अभी तो मैं अपडेट देने के लिए आया हूं, पर फिर भी आपको अपने बारे में हल्का सा बता देता हूं। तो आप ध्यान रखना कि 10% टफनेस बढ़ गया, ऐसा मान सकते हो कि 10% क्वेश्चंस में टफनेस बढ़ गया। अब यहां पर देखो, पहले क्या था, अब सुनो, सिलेक्टेड एमसीक्यू 20%, एमसीक्यू अभी भी 20%, सिलेक्टेड रिस्पॉन्स, हाँ एमसीक्यू आपको 20% अभी भी मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब 10% की टफनेस बढ़ी है। 10% भी बहुत ज्यादा होता है भाई ना, टफनेस हल्का सा तो बढ़ा है, डराने वाली बात नहीं है, पर हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कॉन्सेप्ट ही तो सीखना है। अगला देखिए, अगला क्या है कि मतलब यहां पर हमें घाटा हुआ है, हल्का सा घाटा हुआ है यहाँ पे। अब यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है कि कंस्ट्रक्टेड, ये तो हो गया, ठीक है, शॉर्ट आंसर, ये रहा, ये तो हो गया। अब देखो ये वाला पॉइंट देखना, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 40%। पहले क्या था कि ये जो क्वेश्चन है ना, मैं आपको बताऊं, बहुत सारे टीचर कहते हैं कि यहां पर हमें थोड़ा फायदा हुआ है, पर गलत है, मेरे को लगता नहीं कि फायदा हुआ है। पहले 40% था, अब 30% है। मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि यहां भी घाटा ही हुआ है। ऊपर तो 10% का घाटा हुआ, यहां भी 10% का घाटा होगा आपको। कैसे? देखो ये कौन सा क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट आंसर या फिर लॉन्ग आंसर वाले कौन से क्वेश्चन होते हैं जो फिक्स होते हैं? इसके अंदर क्या होता है, आपको कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइन करो या इसका रीजन दो, गिव रीजन दो, ये वाले क्वेश्चन। तो ये वाले क्वेश्चन ना प्रिडिक्टेड रहते हैं कि ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब क्या किया गया है, पहले 40% आते थे ऐसे क्वेश्चन, लेकिन अब उसको 30% कर दिया गया है।
यानी जो प्रिडिक्टेड क्वेश्चन होते थे पहले, जिसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, प्रिडिक्ट मतलब जिसके बारे में अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आएगा, वो पहले ज्यादा आते थे, अब उसको कम कर दिया गया है। यानी कि यहां से भी आपको घाटा मिलने वाला है, यहां से भी आपको घाटा मिलने वाला है। देखो हर टीचर की अपनी अपनी थॉट्स है, मेरा तो मानना ऐसा है कि पहले जो ये वाले क्वेश्चन होते थे वो हम खुद ही प्रिडिक्ट करते थे, हम बच्चों को कहते थे बेटा ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, इसको कर लेना, वो आता भी था वो पेपर में। अब क्या है, अब उसको कम कर दिया, पहले 40 था 2023-24 में, अब 30% कर दिया। यानी कि टफनेस को कुल मिला के घुमा फिरा के तोड़ मरोड़ के थोड़ा सा टफनेस बढ़ा है, और टफनेस बढ़ाने की नीड क्यों पड़ी होगी वो समझते हैं, क्योंकि अब हम देखो कंपटीशन वाली दुनिया है, हमें अब चाहिए शार्प लोग, मेहनत, मतलब हमें ना थोड़ा पैटर्न चेंज करना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने सोचा और उन्होंने ये कर दिया। तो आपको 10% यहां बढ़ा दिया टफनेस, और 10% टफनेस आपका यहां बढ़ा दिया। यानी सर इन सबसे क्या अब हमें क्या करना चाहिए, अब आपको पागलों की तरह मेहनत करना चाहिए, आपको डीप कॉन्सेप्ट्स की तरफ भागना चाहिए, आपको डिटेल में चीजों को पढ़ना चाहिए, डिटेल में समझना चाहिए, और ज्यादातर क्वेश्चन को लिख लिख के प्रैक्टिस करना चाहिए। रटना के अलावा, याद करने के अलावा आपको चीजों को समझना ही पड़ेगा। देखो याद करना गलत नहीं है, रटना गलत नहीं है, क्योंकि पेपर में लिखेंगे तो रटना तो पड़ेगा, याद तो करना पड़ेगा, लेकिन आपको उसकी समझ भी होनी चाहिए, हर चीज के पीछे रीजन लॉजिक पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको लेक्चर्स को ऐसे ही पढ़ना है, और इसके लिए आप मेरे डीप लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हो, जो डीप सीरीज आ रही है, या जो डीप देखो केमिस्ट्री के लिए तो आपको यहाँ पे डीप सीरीज मिल रही है, केमिस्ट्री के लिए मेरे इस चैनल पे मिल रहा है, मुनील सर पे मिल रहा होगा आपको, ठीक है। और आपको फिजिक्स के लिए डीप लेक्चर हमारे चल रहे हैं, फिजिक्स के लिए डीप हमारे लेक्चर चल रहे हैं मुनील सर फिजिक्स पे, मुनील सर फिजिक्स चैनल पे डीप लेक्चर चल रहे हैं, और केमिस्ट्री के लिए इस पे चल रहे हैं। तो डीप लेक्चर्स और भी आएंगे, आप जुड़ जाओ, एंड बिलीव करो ये सब मैंने अच्छे से सोच लिया, समझ लिया कि मुझे कैसे बच्चों को पढ़ाना है, उसी हिसाब से मेरे लेक्चर डिजाइन होंगे सारे, तो सभी लेक्चर को उसी हिसाब से डिजाइन करेंगे हम। आप मेरे साथ जुड़ जाओ, बहुत मजा आएगा, बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। अभी देखो वो सेशन आया नहीं, अभी अप्रैल चल रहा है, अभी 2-4 दिन 5 दिन के अंदर अब मेरे लगातार वीडियोस आने लग जाएगी, ठीक है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंजॉय योर डे, भगवान आपका खूब भला करे, बहुत सारा प्यार, जय हिंद जय भारत।